अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। जो 7 साल मोदी सरकार के झूठ बोल बोल के जनता को गुमराह करके नोटबंदी, जीएसटी, आज सारे धंधे चौपट हो गए। किसान रोडों पे है, मजदूरों की हालत क्या है। अब सेवा किसकी भी हमें तो पता नहीं। गरीब मर रहे हैं, मजदूरी है नहीं, किसान सड़कों पे है, व्यापारियों के पास धंधा नहीं। नौकरी देने की बात कही, रोज़गार देने की बात कही, काला धन वापस लाने की बात हुई, महंगाई ख़त्म करने की बात की। किस तरह जो भी वादे किए उन वादों पे खरी नहीं उतरी, इसलिए मोदी सरकार फेल है। मोदी सरकार के 7 साल पर बीजेपी सेवा के रूप में मना रही है। कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन हमारे साथ है, उनसे बातचीत करके जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आज एक प्रेस नोट भी जारी किया है, अपना वीडियो जारी भी किया है। किस तरीके से सर कांग्रेस बीजेपी के 7 साल मोदी सरकार के क्या कहना है? जो 7 साल मोदी सरकार के झूठ बोल बोल के जनता को गुमराह करके, और जो 7 साल में इन्होंने जो किया है, किस तरह से जो ये बोल रहे थे कि महंगाई में तेल की रेट हम कम कर लेंगे, सब महंगाई हम ख़त्म कर देंगे, जनता को रोज़गार दे देंगे, इतनी नौकरियाँ दे देंगे और जो काला धन वापस लाएंगे, झूठ बोल बोल कर और सत्ता में आए। और आप उदाहरण के तौर पर जब क्रूड का भाव हमारे टाइम कांग्रेस की मनमोहन सिंह यूपीए की सरकार के समय जब क्रूड $108 प्रति लीटर था और तेल के भाव 70 रुपये थे, और बीजेपी के टाइम आज क्रूड के भाव 55-52 तक है और डीजल के भाव 94-95 रुपये है। मतलब क्रूड के भाव तो आधे हुए और डीजल के भाव एकदम डबल कर लिए। तो इस तरह से चाहे डीजल हो, खाद्यान्न तेल की बात कर लो, यूपीए के टाइम खाद्यान्न तेल के भाव 45-50 रुपये प्रति लीटर थे और आज 100 के पार चले गए। चाहे आप गैस सिलेंडर की बात करो, 400 रुपये में मिल रहा था, आज 800 से ऊपर है। और हर तरह से देखो, जिस तरह से महंगाई की मार और इस कोविड के अंदर जिस तरह से देश के हालात है, चाहे आर्थिक दृष्टि में देखिए किस तरह से नोटबंदी, जीएसटी, आज सारे धंधे चौपट हो गए। किसान रोडों पे है, मजदूरों की हालत क्या है। और इस तरह मोदी सरकार ने जो 7 साल जनता के साथ ये कुठाराघात किया है, जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं हम इसको सेवा का सप्ताह सेवा के रूप में मना रहे हैं। अब सेवा किसकी भी हमें तो पता नहीं। गरीब मर रहे हैं, मजदूरी है नहीं, किसान सड़कों पे है, व्यापारियों के पास धंधा नहीं, चंद उद्योगपति 4-5 लोग हैं जो इसमें देश को लूट रहे हैं। बाकी तो कर्जा माफ़ किसका किया? पूंजीपतियों का। आम किसान और आम गरीब तो उनकी हालत तो दिनों दिन बदतर हो जा रही है। इसलिए ये जो 7 साल जो मोदी सरकार झूठ बोल बोल कर जो जनता को गुमराह किया है, जनता अब जनता के समझ में आ गई है। और मोदी सरकार को समझना चाहिए और आखिर जनता ये बदला लेकर रहेगी। सर लेकिन हम मानो कि जैसे धारा 370 हो, 3 तलाक का कानून हो या राम मंदिर हो, इन पर तो बड़ा बड़ा फैसला हुआ ही है। साहब इसको इनमें कोई जनता और आम आदमी का भला नहीं होना। और उससे कौन नहीं चाहता कि भाई राम मंदिर नहीं बने। सभी के प्रति सबको ही आस्था है कि इसमें कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, न किया। और 300 धारा 70 हो चाहे कोई भी हो, इससे कोई जनता का भला नहीं होना है। जनता का भला तो जो जिस तरह से जो वादे किए थे कोई उस वादे पे खरे नहीं उतरे। नौकरियाँ देने की बात कही, रोज़गार देने की बात कही, काला धन वापस लाने की बात हुई,
महंगाई ख़त्म करने की बात की, किस तरह जो भी वादे किए उन वादों पे खरी नहीं उतरी, इसलिए मोदी सरकार फेल है। जो कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 7 सालों में जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया है और आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ गई है जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। साथ ही मजदूर से लेकर हर आदमी का हाल बुरा है। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।